जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्णा का संदेश क्या है आपके लिए? क्या कुछ कहना चाहते हैं जो कि आपको अभी सुनना ज़रूरी है? और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जीवन की घटनाएं आपके लाइफ से जुड़ी हुई, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, आपके पूरे जीवन से जुड़ी हुई, क्या कुछ अभी उनका संदेश आपके लिए है। आज पोर्टल भी है, तो ये पोर्टल पर भी एक द्वार खुलता है और ये जो 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का होता है, आध्यात्मिकता का होता है, हमारे इंट्यूशन का होता है। तो आप अपने इंट्यूशन से ही कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्णा के संदेश को और भी ज़्यादा डीप में जा कर के उसको समझिएगा कि वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। इस पोर्टल पे मोर पंख वाले का क्या आपके लिए मैसेज है और बिल्कुल पॉजिटिव रहकर सुने। यहाँ पे पहला संदेश आया है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विपरीत हों, चाहे कितनी ही प्रतिकूल हों, भगवान श्री कृष्णा आपसे कह रहे हैं कि कितनी ही दुर्गम स्थिति हो पर कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कहीं भी किसी भी जगह अगर आपके अंदर ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, तो कहीं भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पत्थर चीर करके भी फूल उग जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपके जीवन में अगर अभी जिस समय आप सुन रहे हो कुछ ऐसी है परेशानियाँ जो आपके अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो हिम्मत मत हारें और वो उनकी ऊर्जा आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। बस अपनी उम्मीद बनाए रखें, अपने अंदर का आत्मबल, आत्मविश्वास खोने न दें। सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा और होकर रहेगा। यहाँ स्पष्ट यही है कि उनकी ऊर्जा आपके साथ है, तो बस आप अपने अंदर का उम्मीद न खोएं, वो होकर रहेगा। और ये आपके लिए है मैसेज, एक ऐसी परिस्थिति के लिए है जो अभी आपके अनुसार नहीं है। आप कुछ और चाहते हो, जीवन कुछ और ही लेके जा रहा है जीवन। तो आप अभी उम्मीद न खोएं और अपना विश्वास न खोएं। भगवान की शक्ति, भगवान की ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग आपके समय को बदलने में देर नहीं लगाएगी। बस इतना आप उन पर ट्रस्ट रखें। अगला आ रहा है पास्ट लाइफ का कि आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा है जो पास्ट लाइफ से आपके जीवन में आ सकता है। मतलब कि उसका आपके साथ पास्ट लाइफ का संबंध है। पिछले जन्म में भी आप उनके साथ जीवन जी चुके हो, जीवन बिता चुके हो और ये कोई भी हो सकता है, पर पास्ट लाइफ मतलब सोलमेट ही होते हैं। तो उनका वो जो किसी भी रिलेशन में हो पर होंगे आपके सोलमेट ही, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके अच्छे फ्रेंड भी हो सकते हैं, पर उनका आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और आपको उनसे मिलके ऐसा लगेगा ना जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे धूमिल-धूमिल जैसे बहुत सारी चीज़ों की याद रहती है ना, बचपन की बहुत छोटे की याद रहती है, तो आपको उनसे मिलकर ही लगेगा, एक अपनापन-सा लगेगा, चाहे वो आपके लिए कितने ही अनजान क्यों ना हों। पर ये रिश्ता आपको ढूँढते हुए आपके पास आएगा, ढूँढते हुए। यहाँ ऐसा नहीं कि आप कहीं जा रहे हो, यहाँ ऐसा है कि वो सामने से होकर आपकी तरफ आएगा। नंबर 11 आ गया है, तो बहुत अच्छा नंबर है। ऐसा भी भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपने इनर हैप्पीनेस को समझो, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ो। हम जीवन जीते-जीते अपने आप को भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ही नहीं भूलना है। अगर आपको सच में आध्यात्म की राह पे जाना है, सच में आपको ईश्वर को प्राप्त करना है और सच में आपको ज्ञान को प्राप्त करना है, तो शुरुआत ही वहीं से होती है कि हम अपने आप को जानें, स्वयं को जानें, स्वयं की आवाज़ को सुनें, स्वयं के स्वरूप को देखें कि हम हैं कैसे। देह तक सीमित न रहें। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि देह तक सीमित न रहें। अपने अंदर झाँकें, देखिए वहाँ पर कौन है।
किसकी ऊर्जा है, किसकी शक्ति विद्यमान है, किसकी ऊर्जा से आप चलते हो, बोलते हो, खाते हो, हँसते हो, चैन से सो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप गहरी नींद में रहते हो, आपको किसी चीज़ की सुध नहीं रहती, तब भी वह आपको देखते हैं, तब भी वह जागता है। हमारे अंदर का जो हमारा साक्षी भाव है, वह तब भी जागता है, वह हमारी तब भी रक्षा करता है। तो ये जो भी मैसेज सुन रहे हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्णा की बहुत ब्लेसिंग है। ऐसा लगता है उनके हृदय में वो निवास करते हैं, चाहे वो किसी स्वरूप में अपनी श्रद्धा दिखाएँ, पर ऐसा लगता है कि भगवान श्रीहरि की कृपा उन पर है। देखिए, सारी ऊर्जा एक है, पहले तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखा करें। कभी भी मन में डाउट ना रखें कि ये ऐसे हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनका ये महत्व है। कभी भी इस उलझन में रहे ही ना। पूरी सृष्टि को, पूरी ब्रह्मांड को चलाने वाली जो परम ऊर्जा है, जो पुरुष शक्ति है, जो पुरुष और शक्ति है, वह एक ही ऊर्जा है। ठीक? वो अलग-अलग नाम से, अलग-अलग स्वरूप से हैं। कहते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन अंतःकरण से कोई नहीं मानता। जिस दिन आप अंतःकरण से इस चीज़ को मान लोगे कि सच में सब रूपों में, सब नामों में सिर्फ़ एक ही ऊर्जा वर्क कर रही है, उसी दिन आपके ऊपर, चाहे आप किसकी भी किसी भी शक्ति की, किसी भी ईश्वर की उपासना कर रहे हो, किसी भी ऊर्जा की उपासना कर रहे हो, एनर्जी की कर रहे हो, पर आपके ऊपर सबकी ब्लेसिंग आने लगेगी। इतना आप मान के चलो, ये सच है, बिल्कुल सच है। और तब आपके अंदर किसी तरह का भेद नहीं रह जाएगा। जैसे आप महादेव को मानते हो, पर आपने मान लिया है, आपकी अंतरात्मा ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, सारी ऊर्जा एक है। आपका मतलब आपको प्रेम उनके स्वरूप से हो गया है। आपका जो महादेव का जो जीवन शैली है, जो उनका स्वरूप है, जो उनका असली विग्रह है, आपको उनसे, आपका मन उनकी तरफ आकर्षित है। पर जो उनके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो ऊर्जा है, जो पावर है, वह एक ही है। चाहे आप अलग-अलग, चाहे आदिशक्ति को देखो, भगवान श्री कृष्ण को देखो, राम को देखो, श्री हरि को देखो, सब एक हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंतर्मन को झाँको, वहाँ देखो कि कौन है, आपके साथ कौन है। आप जिस दिन इस भेद को मिटा दोगे, उस दिन जितनी भी ये देवी-देवता हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं, सब की ऊर्जा आपकी हेल्प करने में लग जाती है और सबकी कृपा बरसने लगती है। सब आपके लिए, किसी के मन में भेद नहीं है, तो उनके मन में भी आपके लिए कोई भेद नहीं, मतलब एक तार जुड़ जाता है। एक ही भाव हो जाता है, तो एक तार जुड़ जाता है। फिर आप चाहे राधा कृष्ण के मंदिर में जाओ, राम जानकी के मंदिर में जाओ, आपको आशीर्वाद एक ही जैसा मिलेगा, आपको अनुभूति एक ही जैसी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान की ऊर्जा आपके साथ है। भगवान श्री कृष्ण की, हरि की ऊर्जा आपके साथ है, चाहे आप किसी की भी उपासना करते हो, किसी की भी आराधना करते हो। तो ये भगवान आपसे कह रहे हैं, तो इसके लिए कभी भी किसी भी एनर्जी में अपने आप को बाँटे नहीं। जब आप बाँट दोगे तो आप स्वयं से, अपने मन से बाँट दोगे, तो उसी तरह से सामने से जो ब्लेसिंग आती है, वो भी उसी तरह से टुकड़े-टुकड़े में आती है फिर। आगे आपके लिए आ रहा है कि एक योद्धा की तरह जैसे आपका निर्माण किया जा रहा है। और योद्धा कैसा? जो पूरा कवच में हो। कवच की ज़रूरत किसको पड़ती है? जिसको सुरक्षित होना है। आप इस बात को ध्यान से समझें। युद्ध करने के लिए और किसी चीज़ में फाइटिंग करने के लिए, देखिए, चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे आज की बात हो, हर कोई भिड़ जाता है। पर सुरक्षा, प्रोटेक्शन किसको दी जाती है? पास्ट में भी और आज भी, जिसके सामने पहले से ही पता हो कि सामने खतरा है, उसी को कवच पहनाया जाता था। और आज भी उसी के लिए जो भी सेफ्टी वाले पहनाए जाते हैं जैकेट, क्योंकि पता है कि जिस जगह जहाँ जा रहा है वहाँ खतरा है। तो ये आपको ऐसी एनर्जी में भगवान ला रहे हैं, जैसे एक वॉल हो, एक ऐसी सुरक्षा की दीवार, एक ऐसी सुरक्षा का घेरा आपके चारों तरफ भगवान बना रहे हैं। और ये जैसे वो किसी को दिखाई न दे, पर आपके ऊपर कवच की परत चढ़ रही है। तो इसका मतलब सामने, सच में आपके सामने कुछ ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं,
कुछ ऐसी अनचाही परिस्थितियाँ आ सकती हैं जो कि जहाँ आपको भिड़ना पड़ जाए, जहाँ आपको अपनी पावर दिखानी पड़ जाए, जहाँ आपको अपनी साहस दिखानी पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में भी श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आप घबराएँ नहीं। उन्होंने एक आपको कवच दे रखा है। कवच दे रखा है तो आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन उनकी ज़िम्मेदारी है। बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपका ध्यान रख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्हें आपकी चिंता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो भी सुन रहे हैं उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश देख रही हूँ, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की, मुरली वाले की, मोर पंख वाले की सच में बहुत सारी ब्लेसिंग है। तो भगवान आपके कर्मों से खुश हैं, आपके स्वभाव से खुश हैं, आपके मन से खुश हैं। जैसे लग रहा है आपने उनको प्रेम के वश में कर लिया है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है, क्योंकि इतना ख़्याल तो कोई इतना केयर, इतना इस तरह से ख़्याल तो कोई बहुत अपना ही करता है। यहाँ आगे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप सबसे ना कहें। ये आपके लिए संदेश है कि बहुत सारी चीज़ों को आप इधर-उधर 10 जगह ना बाँटें। अपनी पर्सनल चीज़ों को तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। आपके भाग्य में लक्ष्मी आ रही हैं। गुप्त तरीके से आ रहे हैं, मतलब आपके ही जीवन में प्रॉफ़िट हो रहा है। तो आप अपनी बहुत सारे आइडियाज़ को, बहुत सारी प्लानिंग को, बहुत सारे लोगों के बीच में ना बाँटें। जिससे कि ताकि किसी की नज़र टोक, किसी का कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो कि तुरंत के लिए वो बाधा जैसा अब काम कर जाए। तो आपके जीवन में धन आ रहा है, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, लक्ष्मी जी आ रही हैं। तो आपको थोड़ा-सा एकाग्र मन से थोड़ा-सा शांत मन से अपने जीवन को इस समय निकालना है। क्योंकि भगवान की जो योजना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं बाँटी जानी चाहिए। मतलब वो खुद नहीं चाहते कि उनकी भक्ति का बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार हो। आप भक्त हो तो उनकी भक्ति करो, पर उसका दिखावा मत करो। कहीं भी नहीं लिखा गया है कि भक्त हो तो आप बस उसी का दिखावा कर रहे हो। पहले अपने अंदर के दीपक से अपने मन को पूरा प्रकाशित कर लो, और वो प्रकाश इतना बढ़ जाए कि उससे दूसरों के भी मन का अंधेरा मिट जाए। तो इसके लिए पहले आपके अंदर भक्ति आई है, श्रद्धा आया है, भाव आया है, तो उस भक्ति की दीपक से अपने अंदर को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर लो, कोना-कोना प्रकाशित कर लो। तो ये भगवान के लिए संदेश है। ये कुछ ऐसे मैसेज हैं आपके लिए, जीवन में आपके पास्ट लाइफ से कोई आ रहा है, वो आपका सोलमेट है, और आपसे उसे बहुत ज़्यादा अपनापन लगेगा, और वो किसी रीज़न से ही आ रहा है, किसी अनायास वो आपको ढूँढते हुए आपसे मिल रहा है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों, पॉसिबिलिटी है, वो हिम्मत बिल्कुल कभी ना हारें। भगवान की शक्ति, ऊर्जा आपके साथ सदैव है। अपने अंतर्मन के तरफ झाँके, देखिए वहाँ पे कौन है जो आपको अपने अंदर से पुकार रहा है। वहाँ ज़रूर आपको बहुत कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें जानने की मिलेंगी आध्यात्म के प्रति, जो अभी तक आपने ना सुनी है, ना जानी है। लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है, धन का आगमन हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारी अपने जीवन की निजी बातों को किसी से शेयर न करें। किसी भी माध्यम से वो आ जाती हैं। और एक सुरक्षा का घेरा आपके आस-पास भगवान अदृश्य रूप से बना रहे हैं। ये पहले से ही आप वीडियो सुन रहे हो, तो ये पहले से आपके लिए मैसेज है कि अचानक से सच में आपके पास कुछ ऐसा आए कि आप घबरा जाओ, डर जाओ। बहुत सारे लोग आपके विरोध में आ जाए, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। तो वहाँ बिल्कुल किसी चीज़ से डरना नहीं है। ये बात याद रखना है कि श्री कृष्ण की ऊर्जा हमेशा आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, अपने अंदर का जो आत्मबल है उसे कमज़ोर ना होने दें। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, वो बनाए रखें, और अपने भक्ति के दीपक के प्रकाश से अपने मन के पूरे कोने-कोने को जगमगाने दें। जब वो जगमगाएगा तो आपके ही माध्यम से जाने कितनों का कल्याण होता जाएगा। तो ये मैसेज है आपके लिए, जो भी सुन रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल सोल होगी, बहुत ही प्योर सोल होगी। सच में उसी तक ये मैसेज जाएगा, उसी के लिए ही ये संदेश है। भगवान को ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें, और कोटि-कोटि धन्यवाद करें। पॉजिटिव रहें, खुश रहें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपका मार्गदर्शन
करते रहें, हमेशा उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।